नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी वृषभ राशि पर। अब यहाँ नया समीकरण ये है कि सितंबर मास में बड़े बड़े बदलाव हैं और एक एक चीज को आप ध्यान से सुनेंगे और कोई भी बदलाव वृषभ राशि के लिए हानिकारक नहीं है। सिर्फ केवल एक ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अलग से विश्लेषण बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान देना है सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और यहाँ लिखा हुआ है चमत्कार करेंगे। किस प्रकार के चमत्कार करेंगे, क्या हानि दे सकते हैं और लाभ किस प्रकार का देंगे, एक एक चीज बड़ी स्पष्ट आपको सुनने को मिलेगी। नंबर 1, पहले मैं चर्चा करता हूं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का जो परिवर्तन है, देखिए 13 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा तुला में, और तुला भी इसी की राशि है। वृषभ का जो स्वामी है शुक्र है और तुला का भी शुक्र है, तो केंद्र में आ जाते हैं शुक्र केतु के साथ। अब दूसरा जो परिवर्तन है वो आप यहाँ देखेंगे 15 तारीख को भी एक ग्रह बदल रहा है। बुधादित्य योग बना रहे हैं। 14 तारीख को शुक्र का आगमन यहाँ है और 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन, 17 तारीख को विद इफेक्ट फ्रॉम WEF, यानी कि इस तारीख से आपको सब के प्रभाव मिलने शुरू 17 से। अब यहाँ एक नई चीज सोचने की है वृषभ राशि वालों को कि आपके पंचम भाव में मंगल जब चल रहे इस ट्रांजिट के प्रभाव क्या हैं और जब यहाँ आ जाएंगे अलग फल होंगे, ये जानना जरूरी है। केतु और राहु के प्रभाव की चर्चा अभी करते हैं हम 1 मिनट के बाद, लेकिन पहले ये समझ लें कि शनि जो इस भाव का यानी कि कर्म स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी आपको चारों तरफ से ऊर्जा प्रदान करता है, उसी का स्वामी बृहस्पति यहाँ पर बृहस्पति धन, कुटुंब, वाणी आपको बहुत अच्छे संस्कार भी देता है, अच्छी बातचीत, अच्छा व्यवहार, संस्कार, आचार विचार के साथ साथ आपकी जो मुख से निकले हुए शब्द हैं वही सब वैल्यूएबल हैं, मतलब उन्हीं की वैल्यू है। आप जो मुंह से बोलेंगे वही हो जाएगा। और एक शास्त्रों में बहुत बड़ा साइंस है, जब नवमांश को देखते हैं या वर्गोत्तम को चेक करते हैं तो उस समय एक सूत्र दिया है, यानी कि शनि का यहाँ बैठना, तो अब शनि जिस राशि में बैठा उसका स्वामी क्या कर रहा है, उसका स्वामी यहाँ है बहुत अच्छी पोजीशन में। अब बृहस्पति जहां बैठे इसका स्वामी कहाँ है, ये उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 15 को और उसके बाद बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी कि बुधादित्य योग भी किस प्रकार से, केंद्र का स्वामी होगा एक त्रिकोण का, इन दोनों की युति एक साथ बैठना ये एक नया योग बनाता है। अब इस योग की दृष्टि किसके साथ है, इसकी दृष्टि शनि, यानी कि मैं बात को धीरे धीरे विषय को वहीं लाना चाहता हूं जहां मुझे लाना चाहिए। मंगल का प्रभाव यहां से हटा, लेकिन सूर्य का प्रभाव शुरू आपके संतान भाव पर। शनि की दृष्टि, शत्रु दृष्टि, पिता पुत्र की दृष्टि, ये अलग विषय है। अब सूर्य जब तक केतु के साथ 16 सितंबर की रात को 1 बजकर कुछ मिनट तक है, तब तक ये मौसम से जुड़े हुए मामले खास तौर से 14 सितंबर तक मंगल का यहाँ रहना और शुक्र जो है कर्क जो है शीतल है, ये जलचर राशि है। शुक्र का बारिश से बहुत बड़ा संबंध है और आर्द्रा नक्षत्र का भी संबंध है, इसलिए ये जो बारिश भाद्रपद मास में रह करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, इसका कारण भी यही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर आप प्रकाश डालिए, तो आज उसका भी हम पूरी तरह से
विश्लेषण करेंगे। पहले हम वृषभ राशि की चर्चा पूरी कर लेते हैं। तो अब मैं दोबारा दोहराता हूं, 13 तारीख को मंगल का प्रभाव आपके संतान एजुकेशन से हट जाएगा। छठे भाव में आने के बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा और साहस और तरक्की, मान सम्मान तथा कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है मंगल। अब उसके बाद आया शुक्र। शुक्र 14 तारीख को यहां पर आएंगे। आपको सुख समृद्धि के साथ साथ आपको वो जो एंजाइटी और तनाव, चिंता, अशांति चल रही थी, कहूंगा आप थी, वो समाप्त हो जाएगी। और ये एक नया समीकरण है वृषभ राशि के लिए, ये खुशी की बात है। चंद्रमा यहाँ उच्च राशि में है। बृहस्पति का समीकरण मीन का और इसका बहुत गहरा रिश्ता और संबंध है इस हाउस के साथ, इसका, और इस हाउस का इसके साथ, और इन दोनों हाउस का रिश्ता शनि के साथ, क्योंकि यहाँ इनकम हाउस में आ चुके हैं। यहाँ बैठ करके अगर युद्ध करता है, युद्ध में जाता है, सम्रांगण में जाता है वृषभ राशि वाला, पता नहीं कितनी शत्रुओं की सेना को जीत लेता है। ऐसा प्रभाव शनि का शास्त्रों में बताया गया है। इंद्र, राजा दशरथ और रावण का पुत्र, जब यहाँ शनि उनके था या गोचर में आता था, तो यहाँ पर आने के बाद शत्रुओं को जीत लेते थे। अब नया समीकरण, क्योंकि छठे भाव का मंगल भी ऊर्जात्मक शक्ति देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है, और अच्छी सोच, समझ और बुद्धि, अच्छी प्लानिंग का, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य बुध, ये सामान्य पोजीशन नहीं है। ये स्वयं की जो प्रतिभा को ला करके एकदम तुरंत मन में आता है कि मुझे अब ये एक्शन लेना है, तभी तो आएगा। सोई जानई यही जेह जनाई, एक शब्द है, यानी कि भगवान उसी को जनवाना चाहते हैं। जो जानना चाहता है उसको जनवा देते हैं, यानी कि उस समय उसके विचार वो आ जाएगा, क्योंकि अच्छा मार्ग है, अच्छा रास्ता है, अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छा भाग्य है। अगर खराब भाग्य होता है तो कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाना पुराण निगम अस कहीं। तो अच्छे सुमति आती है, अच्छे विचार आ जाते हैं। अब सीधे सीधे राहु केतु पर चर्चा करके बात को समाप्त करेंगे। ये राहु केतु की चर्चा इसलिए जरूरी है, देखिए वृषभ राशि और वृषभ लगन समझ लो, वृषभ लगन जिनका होगा वो भी तो इफेक्टेड है केतु और राहु के कारण। और साथ ही साथ जब चंद्रमा यहां दिखाया गया है तो कृत्तिका 3 चरण, जिनके नाम उ अक्षर से उमेश, उमाकांत, उमा, और ई से इंद्र कुमार, इंदु, इंद्रेश, और उसके बाद ए से ए अक्षर, ए से एनक, और उसके बाद ओ बाबी बुरोणी, और वे वो अक्षर है वेद प्रकाश, या वो वे के ऊपर ओ की मात्रा, ये नाम। तो ये जो अक्षर हैं, इनकी जो राशियां हैं, ये यानी 3 नक्षत्र यहाँ वृषभ राशि में छिपे हुए हैं, और उनकी इस समय अधिकांश जो युवा वर्ग है, राहु की, बृहस्पति की, शनि की, बुध की महादशा चल रही होगी, केतु और शुक्र की भी चल रही होगी। अब एक बहुत जो बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, जिनको ज्योतिष में रमे हुए हैं पूरी तरह से, उनको समझ में आएगा, और जो नहीं समझ पा रहे उनको अब समझ में आ जाना चाहिए। ये जो लगन है, ये इंडिया, भारत की कुंडली का है, और 3 सितंबर से बहुत बड़ी दशा मंगल की, 12th हाउस के लॉर्ड की शुरू हो चुकी है। और ये जो दशा है सन 2032 तक चलेगी। 32 तक भारत के लिए कई प्रकार के ऐसी घटनाएं, जैसे कि युद्ध से लेकर के
एक्सपेंस तक, खर्चों से लेकर के, खर्चों की बात हो रही, कहीं टैरिफ की, कहीं कुछ, संबंध दूसरों से खराब होते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये विदेश नीति का भी कारक है मंगल। और ये जो आपके साथी हैं नियर एंड डियर, म्यांमार से लेकर के बर्मा तक, और छोटे मोटे भूटान, नेपाल, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये मलेशिया, जो अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान, ये भीतर घात करने वाले, यानी कि बाहर से मीठा मीठा बोलना और अंदर से जड़ें काटना, इनका काम है, ये रहेगा। अब बात तो वृषभ राशि की है, उदाहरण दिया है मैंने भारत की कुंडली का, लेकिन अब फिर हम इस पर राहु और केतु पर आ जाते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए 6 दिसंबर 2026 तक अस्थिरता, अनस्टेबल करता है आपको, एक जगह टिकने नहीं दे रहा, पशुओं को कष्ट, परिवार में अशांति, तनाव, माता के लिए कष्टकारक, और आपके रोजगार पर ग्रहण लगा रहा है, क्योंकि 7 तारीख को जो ग्रहण होगा ये आपके लिए, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। बाकी देखिए, इन 2 ग्रहों को झेलना पड़ेगा आपको, सावधान रहना होगा, और उस दिन कुछ दान, अन्न का दान करो, गरीबों को या जरूरतमंद को भोजन कराओ, अनाथ आश्रम में दो, कुष्ठ रोगियों को, जो भी अंध विद्यालय है, नेत्रहीन बच्चों के, जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हैं, उनको देना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होगा। आपका पहना हुआ कोई वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता या अन्नदान करना शुभ रहेगा। राहु के उपाय करने जाओगे, राहु आपको अपना उपाय करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये उपाय करवाने के लिए नहीं आया, ये आपको उपाय करने जा रहे, तो आपके मन को भटकाएगा, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। बल्कि इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर और आपको सपोर्ट देने वाले ग्रह ये हैं। शनि सबसे पावरफुल, उसके बाद इनका नंबर है, फिर सूर्य, बुध, और उसके बाद मंगल भी आपको नुकसान से बचाएगा। ये गोचर स्थिति मंगल की आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि यहां मंगल की स्वग्रही दृष्टि है। तो कोई चिंता की बात नहीं, ये आपको खुश होना चाहिए कि 2 ग्रह ये ज्यादा कष्टकारक हैं, उनके अपेक्षा ये सुख देने वाले 1, 2, 3, 4, ये 4 ग्रह चमत्कार करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17 का जो ट्रांजिट है वो मैंने आपके सामने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।